नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोई ज्ञान या तथ्य साझा नहीं करने वाला हूँ, बल्कि एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी है, या हो सकती है। ये कहानी है उस मुस्कान की जो जाने से पहले किसी अपने के चेहरे पर ठहर जाती है और फिर ताउम्र हमारे जहन में एक सवाल बनकर घूमती रहती है। ये कहानी है मम्मी की आखिरी मुस्कान की। क्या था उस मुस्कान के पीछे का राज? क्या वो एक विदाई थी, एक आशीर्वाद था, या फिर कोई अनकहा दर्द? चलिए मेरे साथ इस भावुक सफर पर चलिए और खोजते हैं इस रहस्य का जवाब। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी आंखों को नम कर दे और आपके दिल को एक नई सोच से भर दे। कहानी अध्याय 1, वो आखिरी दिन। 27 साल का आरव आज भी जब अपनी बालकनी में बैठकर उगते सूरज को देखता है तो उसे वो दिन याद आ जाता है। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था। लेकिन उस दिन की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। सुनहरी धूप, चिड़ियों का चहचहाना और हवा में घुली नमी की महक, सब कुछ सामान्य था सिवाय एक चीज के पसरी एक अनकही खामोशी। उसकी माँ सरिता जी पिछले 6 महीनों से बिस्तर पर थी। कैंसर, वो नामुराद बीमारी उनके शरीर को धीरे धीरे खा रही थी, लेकिन उनके चेहरे की जीवंतता को छीन नहीं पाई थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जब भी आरव उनके कमरे में जाता, वो अपनी कमजोर आवाज में पूछती, मेरा राजा बेटा आ गया, खाना खाया? उस दिन भी आरव जब उनके कमरे में घुसा तो वो जाग रही थी। उनकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी थीं, जैसे उसी का इंतजार कर रही हों। आरव ने पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। माँ का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उनकी पकड़ में अब भी वही पुरानी ममता और मजबूती थी। कैसी हो माँ? आरव ने भर्राई आवाज में पूछा। सरिता जी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। ये मुस्कान रोज वाली मुस्कान से अलग थी। इसमें एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून था, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो आरव आज तक समझ नहीं पाया। उन्होंने अपना दूसरा हाथ उठाया और आरव के सिर पर रख दिया, जैसे उसे दुनिया की हर बला से बचाने का आखिरी आशीर्वाद दे रही हो। आरव को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने माँ के चेहरे को गौर से देखा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान जमी हुई थी। उसने डॉक्टर को फोन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि माँ ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हूं अब जरूरत नहीं है। और फिर कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई, आंखें बंद हो गईं, लेकिन वो मुस्कान उनके चेहरे पर ही रह गई, शांत, सौम्य और रहस्य से भरी। अस्पताल, रिश्तेदार, अंतिम संस्कार, सब कुछ एक धुंध की तरह आरव की आंखों के सामने से गुजर गया। लोग आते रहे, संवेदनाएं देते रहे, हिम्मत रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसी घिसी पिटी बातें करते रहे। लेकिन आरव का दिमाग बस एक ही जगह अटका हुआ था, मम्मी की वो आखिरी मुस्कान। उस मुस्कान का मतलब क्या था? क्या वो इस दर्द से छुटकारा पाकर खुश थी, या वो उसे कुछ बताना चाहती थी जो वो समझ नहीं पाया? ये सवाल एक फांस की तरह आरव के दिल में चुभ गया था, और आने वाले कई साल उसे इस सवाल का जवाब खोजने में लगने वाले थे। अध्याय 2, सवालों का जाल। माँ के जाने के बाद घर नहीं रहा था, बस 4 दीवारें और छत का एक ढांचा बनकर रह गया था, जिसमें यादें और खामोशियां गूंजती थीं। आरव के पापा प्रकाश जी भी इस सदमे से टूट चुके थे। वो ज्यादातर चुप रहते या फिर खुद को काम में डुबोए रखते। घर में माँ की ही बातें होती, लेकिन जब भी आरव उनकी आखिरी मुस्कान का जिक्र करता तो प्रकाश जी बात को टाल जाते। वो शायद सुकून में थी, बेटा अब इन बातों का क्या फायदा, वो एक ठंडी सांस भरकर कहते। लेकिन आरव को तसल्ली नहीं होती थी। उसे लगता था कि उस मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। उसने माँ की पुरानी डायरियां, उनके खत, उनकी तस्वीरें, सब कुछ खंगालना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए, कोई ऐसा पन्ना जिस पर माँ ने अपने दिल की बात लिखी हो। महीने गुजरते गए, साल बीतते गए। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन उसके अंदर का वो खालीपन कभी नहीं भरा। वो अक्सर रात में जागता और छत को घूरते हुए बस उसी मुस्कान के बारे में सोचता रहता। वो मुस्कान उसके लिए एक पहेली बन गई थी, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाए बिना उसे चैन नहीं मिलना था। उसने अपने रिश्तेदारों से, माँ की सहेलियों से, हर उस इंसान से बात की जो उसकी माँ को करीब से जानता था। सबने सरिता जी की तारीफों के पुल बांध दिए। तुम्हारी माँ जैसी देवी कोई नहीं थी, हमेशा दूसरों के लिए जीती थी,
कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। ये सब सुनकर आरव को गर्व तो होता, लेकिन उसका सवाल वहीं का वहीं रहता। अगर वो इतनी खुश और संतुष्ट थी तो वो आखिरी मुस्कान इतनी रहस्यमयी क्यों थी? उसमें सिर्फ शांति नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। एक दिन घर की सफाई करते हुए आरव को माँ की पुरानी संदूकची मिली। वो हमेशा उसे बंद रखती थी और कहती थी कि इसमें उनका खजाना है। आरव ने कभी उसे खोलने की जिद नहीं की थी। आज सालों बाद वो संदूकची उसके सामने थी। धड़कते दिल से उसने चाबी लगाई और उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी साड़ियाँ, शादी का जोड़ा, कुछ सूखे हुए फूल और एक छोटा सा एल्बम था। लेकिन इन सब के नीचे एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे आरव के लिए। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या यही वो जवाब था जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था? अध्याय 3, लिफाफे का सच। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, मां की सुंदर लिखावट में। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे राजा बेटा, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। मैं जानती हूं कि तुम बहुत रोओगे, बहुत परेशान होगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है और वो सब संभाल लेगा। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, और तुम्हें इसे जीना है मेरे बिना। आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रही हूं जो मैंने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा है। शायद इसे जानने के बाद तुम अपनी मां से नफरत करो, या शायद तुम मुझे और भी ज्यादा प्यार करने लगो। फैसला तुम्हारा होगा। तुम हमेशा मेरी आखिरी मुस्कान के बारे में सोचते होगे, है ना? मैं जानती थी कि तुम उस पर जरूर गौर करोगे। तुम बचपन से ही बहुत समझदार और संवेदनशील रहे हो। वो मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की मुस्कान थी बेटा। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे जन्म से पहले मैं मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तुम्हारे पापा और मैंने बहुत इलाज करवाया, हर मंदिर मस्जिद में मत्था टेका, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। एक औरत के लिए मां न बन पाने का दर्द क्या होता है, ये कोई नहीं समझ सकता। समाज के ताने, रिश्तेदारों की चुभती बातें, सब एक जहर की तरह मेरे अंदर घुल रहा था। तुम्हारे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैं खुद को अधूरा महसूस करती थी। एक दिन मैं अपनी जिंदगी से हार कर सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। मैं पास की नदी पर गई थी अपनी जान देने के लिए। मैं बस छलांग लगाने ही वाली थी कि मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो नदी के किनारे एक टोकरी में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा रो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद उसे मेरे लिए भेजा हो। उसके माथे पर एक छोटा सा तिल था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं बेटा, वो तुम नहीं थे। मैंने उस बच्चे को उठाया, उसे चुप कराया। उसे गोद में लेते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती थी। मैंने उसे पास के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और रोते हुए घर लौट आई। उस दिन मैंने भगवान से एक सौदा किया। मैंने कहा, हे भगवान, अगर तूने मुझे कभी औलाद दी तो मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के नाम कर दूंगी जिसे मैंने आज अनाथ आश्रम में छोड़ा है। मैं उसकी परवरिश का सारा खर्चा उठाऊंगी, उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक काबिल इंसान बनाऊंगी। लेकिन ये राज हमेशा राज ही रहेगा। और देखो भगवान का करिश्मा, ठीक 1 साल बाद तुम मेरी कोख में आए। तुम मेरा चमत्कार थे, मेरी प्रार्थना का फल थे। मैंने अपना वादा निभाया बेटा। मैंने उस बच्चे का नाम साहिल रखा। मैंने अनाथ आश्रम को हर महीने पैसे भेजे, उसकी पढ़ाई का, उसके कपड़ों का, हर चीज़ का ध्यान रखा। मैं कभी उससे मिली नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये राज पता चले, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी नहीं। ये मेरा और मेरे भगवान के बीच का एक गुप्त वादा था। तुम्हारे पापा की कमाई अच्छी थी, लेकिन मैंने घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया ताकि मैं साहिल की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं और किसी को शक भी ना हो। लोग समझते थे कि मैं घर के खर्च में हाथ बटा रही हूँ, लेकिन असल में मैं एक और बेटे का भविष्य बना रही थी। साहिल बहुत होशियार निकला। उसने खूब पढ़ाई की और आज वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है। वो नहीं जानता कि उसकी मदद कौन कर रहा था। अनाथ आश्रम वालों ने मेरे कहने पर मेरी पहचान हमेशा गुप्त रखी। जिस दिन डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उस दिन मुझे मौत का डर नहीं लगा, बल्कि एक सुकून महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया और मैंने अपने उस वादे को भी निभाया जो मैंने भगवान से किया था। मेरे आखिरी दिन जब तुम मेरे पास बैठे थे, मेरे हाथ में अमेरिका से भेजा गया एक खत था जिसे नर्स ने मुझे पढ़कर सुनाया था। वो खत साहिल का था। उसने आश्रम को लिखा था और अपनी उस अनजान माँ को धन्यवाद दिया था
जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर है। उसने लिखा था कि वो भारत आकर गरीबों के लिए एक अस्पताल खोलना चाहता है और अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगाना चाहता है। वो खत सुनकर मुझे लगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। मेरा एक बेटा मेरे पास था, मेरा हाथ थामे हुए, और मेरा दूसरा बेटा जिसे मैंने कभी देखा नहीं, वो मेरे ही दिए संस्कारों को दुनिया में फैला रहा था। एक माँ को और क्या चाहिए? मेरी वो आखिरी मुस्कान, वो मेरे दोनों बेटों की कामयाबी की मुस्कान थी। वो इस बात के सुकून की मुस्कान थी कि मैंने अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो इस जीत की मुस्कान थी कि मैंने अपना वादा निभाया। वो तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद था बेटा, और साहिल के लिए मेरा गर्व। अब तुम ये राजा जानते हो। मुझे पता है कि तुम सही फैसला लोगे। हो सके तो साहिल को ढूंढना और उसे बताना कि उसकी एक माँ थी जो उससे कभी मिली नहीं, लेकिन उसे तुमसे कम प्यार नहीं करती थी। हमेशा खुश रहना मेरे राजा बेटा। तुम्हारी माँ सरिता। अध्याय 4, आंसू और एक नई शुरुआत। खत खत्म होते ही आरव की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे अपनी माँ पर पहले से 1000 गुना ज्यादा प्यार और गर्व महसूस हो रहा था। उसकी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक देवी थी जिसने चुपचाप बिना किसी को बताए इतना बड़ा त्याग और इतनी बड़ी तपस्या की थी। अब उसे अपनी माँ की वो आखिरी मुस्कान का मतलब समझ में आ रहा था। वो मुस्कान हार की नहीं, जीत की थी। वो दर्द की नहीं, गर्व की थी। वो विदाई की नहीं, अपने दोनों बेटों के भविष्य के प्रति एक माँ के भरोसे की थी। उसने अपने पापा को वो खत दिखाया। प्रकाश जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्हें अफसोस हुआ कि वो अपनी पत्नी को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। उस दिन आरव ने एक फैसला किया। वो अमेरिका जाएगा और साहिल को ढूंढेगा। वो उसे बताएगा कि वो अनाथ नहीं है, उसकी एक माँ थी, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। इसमें कई महीने लग गए, लेकिन आखिरकार आरव ने साहिल को ढूंढ ही लिया। साहिल अपनी माँ की कल्पना जैसा ही था, होनहार, दयालु और आंखों में एक अजीब सी सच्चाई लिए हुए। जब आरव ने उसे सारी कहानी बताई और वो खत दिया, तो साहिल की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अनजाना इंसान उससे इतना निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। दोनों भाई गले मिले और घंटों रोते रहे। वो आंसू सालों की दूरी को, अनकहे जज्बातों को और एक माँ की ममता को बयां कर रहे थे। अध्याय 5, मुस्कान का सच्चा अर्थ। आज कई साल बीत चुके हैं। आरव और साहिल ने मिलकर भारत में अपनी माँ के नाम पर सरिता मेमोरियल हॉस्पिटल खोला है, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। आरव अस्पताल का मैनेजमेंट देखता है और डॉक्टर साहिल मरीजों की सेवा करता है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर सरिता जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है, जिसमें वो मुस्कुरा रही हैं। ये वही तस्वीर है जो उनके आखिरी पलों में खींची गई थी। लेकिन अब जब भी आरव उस तस्वीर को देखता है, तो उसकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि एक असीम शांति और गर्व होता है। वो समझ गया था कि मम्मी की आखिरी मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, वो जिंदगी का सार थी। वो त्याग, निस्वार्थ प्रेम, अपने फर्जस को पूरा करने के सुकून और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के सपने का प्रतीक थी। वो एक माँ की अपने बच्चों को दी गई सबसे बड़ी सीख थी कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम है। आरव अब अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर उगते सूरज को देखता है और उसे महसूस होता है कि उसकी माँ कहीं दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रही है, और इस बार वो उस मुस्कान का हर एक भाव, हर एक अर्थ समझ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मम्मी की आखिरी मुस्कान की। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। माँ का प्यार दुनिया में सबसे निस्वार्थ और पवित्र होता है। वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती, और हमें पता भी नहीं चलता। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें एक रहस्य या पहेली लगती हैं, उनके पीछे एक बहुत गहरा और खूबसूरत सच छुपा होता है। अगर आपके पास भी अपनी माँ से जुड़ी कोई ऐसी ही दिल को छू लेने वाली याद है, तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमें आपके अनुभव पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।